तो कानपुर देहात के गजनेर थाना पुलिस ने 2 नाबालिग गुमशुदा किशोरों को सकुशल बरामद कर लिया है। परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस अब दोनों नाबालिग किशोर की तलाश में जुटी हुई थी। बता दें कि कानपुर नगर के महाराजपुर के रहने वाले राम लखन और अंश दोनों नाबालिग घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकले थे, जहां से वो गजनेर थाना क्षेत्र के सरवनखेड़ा से लापता हो गए। देर शाम तक जब दोनों घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने दोनों की तलाश शुरू की। पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई। पुलिस ने मामले की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर नाबालिग किशोरों की तलाश शुरू कर दी थी। फिलहाल गजनेर थाना पुलिस टीम ने यूपी के नोएडा से दोनों नाबालिग किशोरों को सकुशल बरामद कर लिया है। सर, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 2 नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन व पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज के मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत कल नोएडा से 2 बच्चों को जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जिनके नाम है राम लखन और अंश, जो महाराजपुर कानपुर नगर के रहने वाले हैं, गजनेर थाना अंतर्गत ये सरवनखेड़ा में कोचिंग पढ़ने के समय कहीं लापता हो गए थे, जिसके संदर्भ में गजनेर में अभियोग पंजीकृत करके इनको 48 घंटे से भी कम समय पर बरामद करके उनके परिवारीजनों को सुपुर्द किया जाए। अब अहम आपको खबर बता रहे हैं, जहां नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और पुलिस की गोली लगने की वजह से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है और इस दौरान कई बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है शातिर किस्म के ये चैन स्नेचर और लुटेरे थे और हाल ही में इनके द्वारा मोरना और सेक्टर 100 इलाके में चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। सेक्टर 24 और सेक्टर 39 पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई और इसी दौरान एक बदमाश घायल हो गया, उसके पैर में गोली लगी। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया और फिर पुलिस अब बाकी की बदमाश की तलाशी में भी जुटी हुई है। गौतम के द्वारा जो बैग छुपाया गया था, उस बैग के अंदर रखे गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश गौतम को चिकित्सा हेतु भिजवा दिया गया है अस्पताल में। मौके से जो बरामदगी हुई उसमें बैग के अंदर रखे हुए कुछ मोबाइल जो कि लूट और चोरी के हैं। इसके अतिरिक्त उसमें एक तमंचा जो घटना में प्रयुक्त हुआ, कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ से ये भी ज्ञात हुआ कि इस भी पूरे गैंग में जो अभी कुछ अभियुक्त बचे हुए हैं और इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पास KTM बाइक और भी है, जिसकी तलाशी, जिसकी बरामदगी और अभियुक्तों की शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी 3 टीमें कार्य कर रही हैं। शीघ्र ही पूरे गैंग को हम पकड़कर इनके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। नोएडा की थाना 49 पुलिस ने एक फर्जी एजेंट को गिरफ्तार किया। आरोपी जगह जगह खुद को रो एजेंट बताकर लोगों को डराया धमकाया करता था, साथ ही उनसे पैसे वसूली किया करता था। नोएडा में भी आरोपी परिवार संग एक होटल में रुकने के बाद खुद को एजेंट बताकर बिल देने से मना कर रहा था। जानकारी के मुताबिक थाना सेक्टर 49 क्षेत्र में स्थित एक होटल में कुछ दिनों पहले परिवार सब इंद्रनील रॉय नाम का एक व्यक्ति आकर यहां पर रुका। जब होटल के मैनेजर ने होटल का पेमेंट करने को कहा तो शख्स उस पर भड़क गया और खुद को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सीनियर अधिकारी बताने लगा। मैनेजर ने सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और पूछताछ किया तो पुलिस को शख्स पर शक हुआ। हालांकि शख्स ने पुलिस को अपना आधार कार्ड दिखाया और उस पर एक रॉ के कथित ID कार्ड भी लिखा हुआ था। शक होने पर जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि वो जगह जगह दबाव बनाने के लिए खुद को खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़ा हुआ बताया करता था और जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा होता था। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक आधार कार्ड, रॉ का फर्जी आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद किया गया। नोएडा के एडिशनल DCP मनीष कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि थाना सेक्टर 49 में एक इंद्रनील रॉय नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ रुका हुआ था। जब उसके मैनेजर को शंका हुई तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पर इस व्यक्ति की गहन जांच की गई, इसकी तलाशी ली गई। इसके पास से एक आइडेंटिटी कार्ड फर्जी रॉ डिपार्टमेंट का बरामद हुआ। इसके पास से एक आधार कार्ड बरामद हुआ, एक पासपोर्ट बरामद हुआ है
गहन पूछताछ करने पर, कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने बताया कि इसने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और लोगों को अपना फर्जी तरीके से आईडी देने के लिए ये कार्ड इसके द्वारा बनवाया गया था, जिसका ये दुरुपयोग कर रहा था। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने दिनों से रुका था सर, और इसके साथ और कौन कौन था? ये हम लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पर इस होटल में कितने दिनों से रुका था, रजिस्टर हमने चेक करवाया है। और दूसरा ये भी ज्ञात हुआ है कि ये भी कुछ दिन पहले वसुंधरा गाजियाबाद में भी रुका हुआ था। इसके बारे में हम लोग गहन पूछताछ करें। तो नोएडा में बैठकर तेलंगाना और गुजरात के कारोबारियों को चूना लगाने वाले गिरोह का खुलासा सेंट्रल नोएडा पुलिस ने किया है। दरअसल सेंटर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बेचने के नाम पर ठगी का ये कॉल किया करते थे। सेंटर बिना ISO सर्टिफिकेट और बिना सेबी में रजिस्ट्रेशन के चल रहा था ये फर्जी कॉल सेंटर। गिरोह में एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत और भी कई सामान बरामद किए गए हैं। FIR दर्ज की गई, 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और अभी 6 अभियुक्त इसमें बातचीत है। कितने लोग साथ ट्रीट कर चुके हैं लोग ऐसे? अभी चूंकि विवेचना क्रम में अभी कई लोगों की जानकारी आई है। अभी तक तो हमारे पास ऑफिशियली 5-6 लोगों की शिकायतें आई हैं, लेकिन हम लोग और भी लोगों से संपर्क करें जिससे हमको और जानकारी। सर कब से चला रहे थे, कितनी ट्रांजैक्शन अकाउंट में मिली है? और लगभग 2 महीने से ये लोग यहाँ पर कार्य कर रहे थे और भी इनसे जानकारी की जा रही है कि पहले कहाँ कर रहे थे, कहीं हो सकता है नाम बदल के ना कर रहे हो कि उसमें भी एड्रेस अलग अलग जगह का है। अभी ये कई चीज़ें विवेचना के क्रम में आएंगी। सर कितने लाख रुपए तक ट्रीट कर चुके हैं? अभी तक जो जानकारी हुई है उसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए तक की ठगी की जानकारी सामने। तो भदोही जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करियाव में स्वास्थ्य कर्मचारियों के शराब पीते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग में हड़का मचा दिया। वायरल वीडियो में एक फार्मासिस्ट, चौकीदार, स्वीपर और एक बाहरी व्यक्ति वार्ड में बैठकर शराब का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र की छवि को धूमिल कर रहा है। ये जो PHC में एक वीडियो वायरल हुआ है शराब पीने का स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा, इस पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या है? मेरे स्तर से DM साहब को संज्ञान में लाते हुए DMO और डॉक्टर अजीत पाठक की 2 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। ये लोग वहाँ पर जांच करने गए, फार्मासिस्ट, चौकीदार के बयान लिए, उनसे पूरा अभी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। 4-5 लड़के जो गांव के थे वो नाम नहीं बता रहे हैं। जैसे ही जांच पूर्ण होगी मेरे स्तर से जो है वहाँ का इंचार्ज और जो दोषी होंगे और ब्लॉक का अधीक्षक भी, उनके सबके खिलाफ जैसा पता चलेगा उस हिसाब से हर हालत में कार्रवाई कल तक कर देंगे। अच्छा, वीडियो में जो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं शराब के बोतल के पास, वो लोग कौन हैं? एक तो हमारा चौकीदार है, एक फार्मासिस्ट है जो टहल रहा है और तीसरे चौथे वाले हैं सब इसी गांव के लड़के हैं। तो यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल यहां पर फर्जी जन्म पत्र बनाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक पंजीकरण प्रणाली का फर्जी ये लोग किया करते थे उपयोग। शिवानंद, अनीता और आनंद नामक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आजमगढ़ से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।